भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। लाखनी तहसील के रामपुरी के निकट एक निजी खेत परिसर में 18 फरवरी को 2 नर भालुओं को मृतावस्था में देखा गया था। उनकी मृत्यु बिजली करंट से होने का संदेह व्यक्त किया गया था। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि कर दी थी। अब इस मामले में वन विभाग को आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिल गई है। वन विभाग ने जाँच के दौरान 23 फरवरी को नानोरी गाँव के 4 आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया है। पकड़े गए आरोपियों में अश्विन दाजीबा देशमुख उम्र 38 वर्ष, मंगेश माणिक चचाने उम्र 35 वर्ष, रूपचंद दयाराम शेंडे उम्र 32 वर्ष और रमेश नामदेव रोहनकर उम्र 48 वर्ष का समावेश है। चारों को गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों तक वन विभाग की हिरासत में रखने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई उपवन संरक्षक राहुल गवई, सहायक वन संरक्षक रोशन राठौड़, वन परिक्षेत्र अधिकारी सूरज गोखले, क्षेत्र सहायक बघेले, पीबी ढोले, एसबी उइके, वनपाल दिघोरे, पुलिस कांस्टेबल पराग धूते, बीट गार्ड अश्विन रंगारी ने की है। फसल की सुरक्षा के लिए करंट लगाना कानूनन अपराध है और ऐसे मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई संभव है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। निवासी डॉक्टर्स एसोसिएशन मार्ट ने विभिन्न मांगों को लेकर राज्य में हड़ताल का आह्वान किया है। निवासी चिकित्सा अधिकारियों ने इसको समर्थन देकर प्रदर्शन करते हुए हड़ताल में भाग लिया। इसी बीच आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से काम कर रही है। इस हड़ताल का असर अन्य सेवाओं पर भी देखने को मिला। निवासी चिकित्सा अधिकारियों की छात्रावास संबंधी समस्याओं, भत्तों व मानधन में वृद्धि, बकाया मानधन का भुगतान, कोविड के दौरान 10 महीने की बकाया छात्रवृत्ति की मंजूरी आदि मांगों को लेकर राज्य के निवासी चिकित्सा अधिकारियों ने हड़ताल का आह्वान किया था। इसी बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने हस्तक्षेप करते हुए निवासी डॉक्टरों की मांग पर सकारात्मक निर्णय लिया। पारिश्रमिक में 10,000 रुपयों की बढ़ोतरी की घोषणा की। साथ ही अन्य मांगों को 10 दिनों के भीतर निस्तारित करने का आश्वासन दिया। इसके बाद निवासी डॉक्टरों के संगठन मार्ट ने आंदोलन वापस ले लिया। आश्वासन पूरे नहीं होते देख राज्य के निवासी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने शाम 5 बजे से हड़ताल का आह्वान किया है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला स्टेट है, फिर भी यहाँ का वेतन बढ़ नहीं रहा है। तो हमारा यही डिमांड है कि वेतन बढ़े। और बाकी डिमांड्स है कि हॉस्टल अकोमोडेशन में भी बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। मतलब गर्ल्स एक रूम में 3-3, 4-4 लोग भर के रह रहे हैं। अगर रेसिडेंट्स ऐसे रह रहे हैं इतने समय, 24 घंटे ऑन कॉल रह रहे हैं, उसके बाद उनको रहने की जगह सही नहीं मिल रही है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और काफ़ी लोग हैं जो फैमिली के एक ही अर्निंग मेंबर है, मतलब वही अकेले कमा रहे हैं। तो 4-5 महीने तक अगर वेतन ही नहीं आ रहा है तो फैमिली भी अफेक्ट होती है और हमें मेंटली भी उस कारण प्रताड़ना लगता है। महाराष्ट्र सरकारने आमच्या खूप साऱ्या मागण्या 1 वर्षापासून प्रलंबित होत्या। ते मागण्या देण्याच्या, त्या पूर्ण करण्याचे त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं होतं 7 तारखेला फरवरीला मागच्या। आम्ही 7 तारखेच्या अगोदर पण एकदा संप पुकारलेला होता, पण त्यावेळेस अजितदादा पवार यांनी आम्हाला आश्वासन दिले होते की आमच्या सर्व मागण्या ते पूर्ण करतील, ते पण 10 दिवसाच्या आत। पण 10 दिवसाचा वेळ लोटूनसुद्धा आमच्या कोणत्या अधिवेशनात आमचे मुद्दे मांडले गेलेले नाही आतापर्यंत आणि कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही आणि कोणतेही कागदपत्रे आम्हाला काही पत्र भेटलेले नाही आतापर्यंत। त्यामुळे आम्हाला नाईलाजास्तव आम्हाला हे काम बंद आंदोलन पुकारावे लागत आहे आणि आम्ही कालपासून ह्या आंदोलनाचा समर्थन करत आहोत। हे आंदोलन पूर्ण राज्यव्यापी आहे, सेंट्रल मार्चचं समर्थन आहे आम्हाला। आम्ही आता फक्त जे निवडक शस्त्रक्रिया किंवा ओपीडी बाह्यरुग्ण विभाग
व रोजचे जे वॉर्डचे राऊंड ते फक्त थांबवले आहेत. पण जर का आमच्या मागण्या लवकर पूर्ण होत नाही किंवा किंवा लेखी आश्वासन आम्हाला भेटत नाही, त्यानंतर आम्ही इमर्जन्सी सेवा आहेत ते सर्व बंद करणार आहोत आणि ह्या आमच्या आंदोलनाला अजून अग्रेसित करून थोडा आक्रमक पवित्र आपण धरणार आहोत, जेणेकरून आमच्या मागण्या पूर्ण होतील लवकरात लवकर. आमच्या गोंदिया जिल्ह्यात GMC गोंदियाला 80-80च्या अराउंड रेसिडेंट आहेत वर्किंग. ते वेगवेगळ्या विभागात चांगल्या प्रकारे काम करत आहे. आम्ही गोंदियाचं नाव चांगला नेऊ असं आमचं काम आहे. पण तरी आम्ही ह्या आमच्या गव्हर्नमेंटच्या खूप उदासीन व्यवस्थेमुळे आम्ही खूप त्रासलेलो आहोत. आम्हाला वेळेवर वेतन भेटत नाही आहे. आमची हॉस्पिटल सुविधा खूप जास्त चांगली नाही आहे. आमची बिल्डिंग सुद्धा सध्या नसल्यामुळे आम्हाला हॉस्पिटलसुद्धा चांगले आहेत नाही. तरी जेवढी परिस्थिती आहे आमची ते आमचे डीन साहेब करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. पण सेंट्रलपासून महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटपासून जास्त आम्हाला सहभाग भेटत नाही आहे. त्यांचा काय सपोर्ट भेटत नाही आहे. त्यामुळे आम्ही नाईलाजास्तव हे पाऊल उचललेले आहे सध्या. मी डॉक्टर श्री राठोड. काय सांगाल, आज आपण काम बंद आंदोलन पुकारले आहेत, काय मागण्या आहेत तुमच्या? सध्या स्थिती अशी आहे की बऱ्याच म्हणजे लास्ट मंथला सुरुवातीला फर्स्ट वीकला आमची ही झालेली होती. सेंट्रल मार्टची मीटिंग अरेंज केलेली होती. इकडे मुंबईला डॉक्टर अजितदादा पवार होते. आमचे अभिजित हेळगे सर सेंट्रल मार्टचे प्रेसिडेंट तिकडे गेले होते. तेव्हा त्यांनी असं आश्वासन दिलं होतं की वेतन वाढ होईल किंवा आणि स्टायपेंड वेळेवर मिळेल. पण अद्यापही असं काही झालेलं नाही आहे. आणि एकदा नाही परतदा आम्ही 28 फेब्रुवारीला आम्ही तिकडे गेलेलो होतो. म्हणजे अभिजित सर एकदा त्यांच्याकडे गेले होते, परंतु अजूनही काही त्यांच्याकडून उत्तर मिळालेलं नाही आहे आम्हाला अजितदादांकडून. तर मला त्यासाठी म्हणून आम्ही हे स्टेप आम्ही उचललेलं आहे आणि अद्यापही काही झालेलं नाही. तर वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गव्हर्नमेंट की दे शुड लुक इन टू दिस मॅटर ॲज सून ॲज पॉसिबल. जोपर्यंत सरकारकडून काही निर्णय येत नाही, काही क्लॅरिफिकेशन येत नाही, तोपर्यंत आम्ही सेंट्रल मार्टच्या समर्थनात राहणार. ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे शिक्षा के मुख्य प्रवाह में रहे एवं शाला में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़े, इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार विविध योजनाओं के माध्यम से शालाओं को पोषण आहार की आपूर्ति कर रहे हैं. किंतु कई शालाओं में विद्यार्थियों की अधिक संख्या दिखाकर शिक्षकों द्वारा पोषण आहार में धांधली करने की शिकायतें आ रही है. ऐसा ही मामला भंडारा जिला परिषद के शिक्षा सभापति, शिक्षा विस्तार अधिकारी एवं जिला परिषद सदस्य के सामने शनिवार को तुमसा तहसील के कई शालाओं में प्रत्यक्ष जांच करने पर सामने आया है. जांच के दौरान तुमसा तहसील के ग्राम रुपेरा, रनेरा, मोहगांव, येरली इन गांव की शालाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की जा रही थी. इतना ही नहीं तो ग्राम रनेरा के स्थानीय शाला में एक छात्र 1 वर्ष से शाला में अनुपस्थित है, फिर भी उसकी उपस्थिति नियमित दर्ज की जा रही है. शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की अधिक संख्या दिखाकर पोषण आहार में घोटाला करने की बात सामने आने पर शिक्षा सभापति रमेश पाधी ने कहा कि तुमसा तहसील में जांच किए गए शाला में जो खामियां दिखाई दी उसकी रिपोर्ट तैयार करके संबंधित शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. इस जांच के दौरान जिला परिषद शिक्षा सभापति रमेश पाधी के साथ शिक्षा विस्तार अधिकारी प्रकाश साठो ने जिला परिषद सदस्य बंडू बनकर उपस्थित थे. ऐसे में अब इन शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होती है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है. बता दें कि जिला परिषद शिक्षा सभापति का तुमसा तहसील क्षेत्र है. ऐसे में जिला परिषद शिक्षा सभापति के तहसील में अगर ये हाल है तो बाकी जगह क्या आलम होगा, ऐसा सवाल उपस्थित हो रहा है. इन शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ऐसी पुख्ता जानकारी है. रुपेरा प्राथमिक शाळेला आज आमचे विस्तार अधिकारी साठवणे आणि जिल्हा परिषदचे सदस्य बंडूजी बनकर यांच्यासोबत रुपेरा या शाळेला भेट दिली असता शाळेची जेव्हा पटाची पाहणी केली असता पटावरती हजेरी पटाप्रमाणे 27 विद्यार्थी या शाळेमध्ये आहेत. पण प्रत्यक्ष विद्यार्थ्याकडून विचारपूस आणि जे उपस्थित विद्यार्थी होते त्याच्यापैकी फक्त 18 विद्यार्थी उपस्थित असल्याचे या शाळेमध्ये आढळलेले आहेत. 9 विद्यार्थी गैरहजर होते. पोषण आहाराची तपासणी केल्या असता पोषण आहार खिचडी वाटप झालेला होता, पण जे साठा चेक केला त्याच्यात साठ्याप्रमाणे त्यांच्या रजिस्टरप्रमाणे 40 किलो तांदूळ अव्हेलेबल शाळेला पाहिजे होते, पण ते प्रत्यक्ष मोजणी केले असता त्या ठिकाणी फक्त 20 किलो 800 काही ग्राम म्हणजे 21 किलोच्या जवळपासच तांदूळ सापडलेले आहेत. या शाळेमध्ये असा निदर्शनास आले आहेत हजेरी पूर्ण दाखवल्या जात आहे, पण वस्तुस्थितीमध्ये विद्यार्थी दररोज ते त्या प्रमाणात हजर राहत नाही आणि खूप सारा पोषण आहारामध्ये त्या माध्यमातून गैरव्यवहार केल्याचा आढळून येत आहे आणि याची ही गंभीर बाब आहे आणि त्याच्यामुळे तातडीने या शाळेची स्पेशल चौकशी लावून हे दोषी असणाऱ्या शिक्षकावरती बिलकुल कडक कारवाई करण्यात येईल.
मी प्रकाश साठवणे शिक्षण विस्तार अधिकारी पंचायत समिती तुमसर. आपण शाळेला व्हिजिट दिलेली आहे, काय नेमकं त्रुट्या आढळलेल्या आहे? इथं 27 विद्यार्थी पटाला आहेत, परंतु उपस्थित प्रत्यक्ष 18 असताना यांनी पोषण आहाराला 27 विद्यार्थी आणि हजेरीला पण 27 विद्यार्थी दाखवलेले आहेत. त्यामुळं कुठंतरी दररोज असाच प्रकार घडत असावा असं निदर्शनास येते. आणि तसं सरांनी सांगितल्याप्रमाणे की विद्यार्थी प्रत्यक्ष 18 हजर आणि 27चा पोषण आहार शिजवल्याचं त्यांनी त्यांच्या रेकॉर्डला नमूद केलं. म्हणजे पोषण आहारामध्ये घोळ होत असावा यावरून हे लक्षात येऊ शकते. नेमकं आता ही रिपोर्ट आम्ही आमच्या BOला सांगू आणि पंचायत समिती स्तरावरून याची सखोल चौकशी करू. दिन रात खेतों में मेहनत करने वाले अन्नदाताओं का राष्ट्र सेवा में महत्वपूर्ण योगदान है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने कृषि पशु संवर्धन विकास दुग्ध व्यवसाय मत्स्य व्यवसाय विभाग की ओर से 2020, 2021, 2022 वर्ष के लिए विविध कृषि पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें भंडारा जिले के 6 किसानों का चयन हुआ है. जिले में जल्द ही कृषि आयुक्तालय स्तर से पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. राज्य सरकार की ओर से कृषि मंत्री धनंजय मुंडे की अध्यक्षता में विविध क्षेत्र के कृषि पुरस्कार प्रदान करने के लिए किसान एवं संस्थाओं का चयन किया गया. कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले किसानों के लिए 23 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें वसंतराव नाइक कृषि समर्पित किसान पुरस्कार 2020 का सम्मान भंडारा जिले के लाखनी तहसील के कोलारी निवासी मोरेश्वर खुशाल सिंगंजुड़े को घोषित किया गया है. युवा किसान पुरस्कार 2021 साकोली तहसील के लवारी निवासी अनिल शिवलाल किरणापुरे. वसंतराव नाइक कृषि समर्पित किसान पुरस्कार 2021 लाखनी तहसील के पालांदूर निवासी स्वप्निल शंकरराव नंदनवार. पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील कृषि सेवा रत्न पुरस्कार 2021 पौनी तहसील के कृषि पर्यवेक्षक रेशिम मोहनलाल रामटेक को दिया जाएगा. वसंतराव नाइक कृषि भूषण पुरस्कार 2022 भंडारा तहसील के डब्बा निवासी प्रकाश गोपीचंद मस्के और युवा किसान पुरस्कार 2022 लाखनी तहसील के जेवनाला निवासी अभय वसंत भूते को दिया जाएगा. शुरू वर्ष में फरवरी महीने से ही सूरज ने अपना प्रखर रूप दिखाने में शुरुआत करने की वजह से उमस का प्रमाण बढ़ा हुआ है. इसके लिए तरबूज, खरबूज, संतरा, मौसम्बी आदि फलों की बिक्री बढ़ी है, किंतु छोटे बच्चों ने जूस एवं आइसक्रीम पर अपना ध्यान केंद्रित किया है. ग्रीष्मकाल को शुरुआत शीघ्र हुई, इस कारण वातावरण में उमस का प्रमाण अचानक बढ़ा है. इस कारण आम नागरिकों को समय के पूर्व कूलर मरम्मत का बोझ सहन करना पड़ा. शाला की परीक्षा शुरू है. तापमान बढ़ने की वजह से बच्चों ने भी घर के अंदर ही खेलना शुरू किया है. शहर में बड़ा बाजार, त्रिमूर्ति चौक, खात रोड, गांधी चौक ऐसी जगह हाट ठेलों पर फलों की बिक्री हो रही है तथा हाट ठेले से गन्ने का जूस बेचने वाले गली मोहल्ले में घूम रहे हैं. धूप के समय फलों की वजह से शरीर के पानी का प्रमाण बनाए रखने में संभव होने से फल एवं जूस की मांग बढ़ रही है. प्रतिदिन तापमान बढ़ने की वजह से धूप का परिणाम मनुष्य के साथ पशु पक्षियों पर भी हो रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को चुनाव में लगातार जीत मिलने के साथ साथ ईवीएम बैन की मांग करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है. शिवसेना, कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहित कई विपक्षी दल लंबे समय से देश में ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते रहे हैं, लेकिन अब तक इस जमात में महान नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का नाम भी जुड़ गया है. बता दें कि राज ने ईवीएम के इस्तेमाल पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया में बड़े देश मुहर लगाकर मतदान करा रहे हैं तो केवल हम ही ईवीएम को क्यों पकड़ कर बैठे हैं. ईवीएम का बटन दबाने पर आवाज तो आती है, लेकिन हमने जिसे वोट दिया है वह उसको मिला कि नहीं यह पता नहीं चलता है. सिहोरा पुलिस स्टेशन के थानेदार नीलेश गोसावी अब एक्शन मोड पर. अब गौवंश की अवैध तस्करी बर्दाश्त नहीं होगी.
तुमसर तहसील के सिहोरा थाना, जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, जहां मध्य प्रदेश से बावनथड़ी नदी से रात के अंधेरे में महाराष्ट्र में सिहोरा थाने के सरहद में जंगल के रास्ते गौवंश की कत्ल खाने के और अवैध रूप से तस्करी होती है, जिसकी भनक सिहोरा पुलिस स्टेशन के थानेदार एपीआई नीलेश गोसावी को लगी, जिन्होंने इन गौवंश की तस्करी कर रहे गिरोह को पकड़ने के लिए 22 फरवरी 2024 की रात सोंडिया के जंगल में जाल बिछाया, जहां से तस्कर के पास से 27 बंधक गौवंश को मुक्त करवाकर गौवंश को जय बजरंग गौशाला चिखला रवाना किया गया। साथ ही प्राप्त गौवंश को अवैध तरीके से बांधकर कत्ल खाने की ओर ले जा रहे 4 तस्करों में दिनेश तांडेकर, रानी मोहगांव निवासी राजकुमार नागपुरे उम्र 40 वर्ष, आशीष चौधरी और खंडार निवासी हरिचंद बागड़े, इन चारों आरोपियों पर मामला दर्ज कराया गया। यह कार्रवाई सिहोरा पुलिस स्टेशन के थानेदार एपीआई नीलेश गोसावी, उप निरीक्षक अमोल तांबे, यातायात पुलिस महेश गिरेपुंजे, राजू साठव ने तिलक चौधरी ने की। आगे की जांच पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, पुलिस उपविभागीय अधिकारी रश्मिता राव के उचित मार्गदर्शन में सिहोरा पुलिस स्टेशन के थानेदार एपीआई नीलेश गोसावी कर रहे हैं। भंडारा जिल्ह्यातील राईस मिल धारकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते, ज्यामुळे अनेक राईस मिल्स बंद झालेले आहेत। त्यातील उरलेल्या राईस मिलांना जीवनदान मिळावा याकरिता राईस मिल मालकांनी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्या समक्ष आपल्या व्यथा मांडल्या, ज्यावर आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी जिल्हाधिकारी यांना बैठक लावण्यास सांगितली आणि 23 फेब्रुवारी रोजी ही बैठक आयोजित करण्यात आली। या बैठकीत सर्वप्रथम आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना राईस मिलच्या भरडाई सुरू करण्याच्या संदर्भात सूचना केली, ज्यावर तत्काळ आदेश सुद्धा काढण्यात आले। यानंतर विविध अडचणी संदर्भात चर्चा करून काही निर्णय घेण्यात आले। यात अलॉटमेंट झालेले मिल धारकांना बसणारा अधिकचा भुर्दंड माफ करण्यात यावा, नवीन गोडाऊनला तत्काळ मंजुरी देऊन लवकरात लवकर जिल्हा जोडणी करून देण्यात येईल। तसेच आज मिल धारकांना विद्युत समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे। अशात मिल धारकांना नियमित विद्युत पुरवठा व्हावा म्हणून पवनी आणि भंडारा तालुक्यात नवीन सबस्टेशन उभारण्यात येईल, ज्याला कसलाही प्रकारचा अडथळा न आणता मंजुरी प्रदान करण्यात येईल। बैठकीत झालेल्या वरील निर्णयांना घेऊन जिल्ह्यातील राईस मिल धारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांनी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांचे आभार मानले। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। वर्ठी पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत टाकली में चोरी का प्रयास कर रहे 4 लोगों को शिकायत के आधार पर पुलिस ने दबोच लिया। कार से भाग रहे इन आरोपियों के पास से 3 धारदार हथियार बरामद किए गए। शिकायत के आधार पर वर्ठी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। काधा के वैनगंगा नदी के बड़े पुल के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। बताया जाता है कि मृतक इसाम की उम्र करीब 50 साल की है और वह आसपास के लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। पुलिस ने उसे जिला सामान्य अस्पताल लेकर गए। इस समय चिकित्सा अधिकारियों ने जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 2 युवकों की पिटाई की घटना घुड़सावरी में घटी, जब फिरियादी मिनल मनोहर झाड़े मौसी का लड़का लोकेश केशव कुकवास के साथ घर पर मौजूद था, तब आरोपी ने लोकेश को थप्पड़ मार दिया। लोकेश को बचाने आए मिनल को कुर्सी से मारकर घायल कर दिया। शिकायत के आधार पर मोहाड़ी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खेत में विद्युत प्रवाहित तार को छूने से करंट लगा, नतीजतन एक किसान की मौत हो गई। इस घटना में मृत किसान का नाम नेरला निवासी विजय तुलसीराम खोबरागड़े उम्र 47 वर्ष है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए श्यामराव लोहारे को गिरफ्तार कर लिया है।
लाखनी तहसील के रामपुरी के निकट एक निजी खेत परिसर में 18 फरवरी को 2 नर भालुओं को मृतावस्था में देखा गया। उनकी मृत्यु बिजली करंट होने का संदेह व्यक्त किया गया था। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि कर दी थी। इस मामले में वन विभाग ने नानोरी गाँव के 4 आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया। आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रही बस से टकरा गई। इसमें बाइक सवार की मौत हो गई। बस चालक अपनी शिवशाही बस में यात्रियों को लेकर नागपुर से तुमसर भंडारा होते हुए आ रहा था। गौ तस्करी करने वाले एक गिरोह के 4 लोगों को सिहोरा पुलिस ने दबोच लिया। वह मध्य प्रदेश के रास्ते सोंडिया डैम होते हुए कतला किले नागपुर अमरावती पालतू जानवरों को अपने वाहनों से लेकर जा रहे थे। उन 4 लोगों पर यह कार्रवाई की गई। तस्करों के चंगुल से मुक्त कराकर जानवरों को चिखला की गौशाला में सुरक्षित रूप से भेज दिया गया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।